लगभग 95% लोगों का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि कैसे हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाएं, कैसे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम जो कुछ भी पढ़ें वो तुरंत और लंबे समय तक याद रहे। आज आप इस वीडियो में अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जान लोगे। मैं आपको अपने ब्रेन पावर, अपने IQ लेवल को बढ़ाने के ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका दिमाग अभी चाहे जैसा भी काम करता हो, इस वीडियो के देखने के बाद आपका दिमाग पहले से ज्यादा फास्ट काम करेगा। शायद इस पर आपको यकीन न हो, लेकिन मैं 100% गारंटी लूंगा कि अगर आप इन सारे तरीकों को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। आपने अपने आसपास कभी न कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा और जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा फास्ट चलता होगा। अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आपने आइंस्टीन या स्वामी विवेकानंद जैसे कई महान लोगों के दिमाग की शक्तियों के बारे में तो जरूर सुना होगा और इसके बाद आपके मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि काश मेरा भी दिमाग ऐसा होता। तो चलिए देर न करते हुए आपके दिमाग को तेज करने का उपाय जानते हैं। देखो, कोई भी इंसान इंटेलिजेंट अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि वह जाने अनजाने में कुछ ऐसा कार्य करता रहता है जिससे उसका दिमाग तेज हो जाता है। देखो, अगर आपको लगता है कि सुपर कंप्यूटर बहुत ही तेज है तो आप गलत हो। आपका दिमाग इतना तेज है जितना आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो और इस सुपर कंप्यूटर को भी आपके दिमाग ने ही बनाया है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से यह बात निकाल देनी है कि आपका दिमाग कमजोर है, क्योंकि जब तक आप यह बात सोचते रहोगे कि आपका दिमाग कमजोर है, वो भी सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा बोलते हैं, तब तक आपका दिमाग खुलकर कभी काम ही नहीं कर पाएगा। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो जरूर सुना होगा। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी टीटी आकर उनसे टिकट दिखाने को बोलता है। एल्बर्ट अपने जेब से टिकट ढूंढते हैं, टिकट नहीं मिलता है। बैग में ढूंढते हैं, फिर भी टिकट नहीं मिलता है। वो टीटी एल्बर्ट को पहचानता था। उसने कहा कि आप रहने दीजिए, मुझे पता है कि आपके पास टिकट है। फिर भी वो टिकट को ढूंढते ही रहे। टीटी ने फिर कहा कि आप जाने दो, परेशान मत हो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर एल्बर्ट ने कहा कि मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ कि आपको दिखाना है, टिकट मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे यह पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए टिकट को ढूंढना मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर ऐसी घटना आपके साथ हो तो आप सोचोगे कि मेरा दिमाग कितना कमजोर है। अगर आपको उनके बारे में पता न हो, मैं आपको ऐसे ही कहानी बताता, तो आप सोचते इस आदमी का दिमाग कितना कमजोर है। इसीलिए आपको यह बात अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आपका दिमाग कमजोर है। आप अपने और अपने दिमाग के बारे में जैसा सोचोगे, जैसा मानोगे, आपका दिमाग वैसा ही आपको रिजल्ट देगा। अगर आप खुद को इंटेलिजेंट समझते हो तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। अगर आप खुद को दिमागी रूप से कमजोर समझते हो तो आप दिमागी रूप से कमजोर हो जाओगे। हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जिससे हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता तक कार्य ही नहीं कर पाता है। यानी कुछ आदतें हैं जो हमारे ब्रेन पावर को डैमेज करती हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो कौन सी आदतें हैं जिससे हम अपने दिमाग को डैमेज कर रहे हैं, उसकी क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें सबसे पहले अपने आदत से बाहर निकालने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले इन आदतों को जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें यदि आप बार बार करते हो, एक निश्चित लिमिट से ज्यादा करते हो, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपका दिमाग कभी भी तेज नहीं होगा। और फिर आप मुझसे आकर बोलोगे कि यार तुम कैसा बताए थे, मेरा दिमाग तो तेज ही नहीं हुआ, मैं वैसा की वैसा हूँ। इसलिए आपको सबसे पहले इन आदतों को अपने अंदर से बाहर निकालने की जरूरत है। सबसे पहली आदत है ज्यादा देर तक मोबाइल या टीवी देखना। देखिए, आज के समय में मोबाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उसकी एक लिमिट है। यदि आप दिन भर मोबाइल में ही घुसे रहते हो, अपने छोटे से छोटे सवाल के जवाब के लिए भी आप बुक से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, आप लोगों से कम बात करते हो, मोबाइल में ज्यादा घुसे रहते हो, फालतू का समय मोबाइल में बर्बाद करते हो, तो आपका दिमाग कभी भी तेज नहीं होने वाला है, बल्कि इससे आपका दिमाग कमजोर और मोबाइल दिन पर दिन ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा। अगली आदत है पोर्न देखने, मस्टरबेट करने या फिर ड्रग्स या नशा करने की आदत। ये आदतें आपके दिमाग को इतनी बुरी तरीके से खराब करती हैं कि शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। ये आदतें आपके निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, फोकस करने की क्षमता, किसी चीज को याद करने की क्षमता और कंसंट्रेशन पावर को जबरदस्त डैमेज करती हैं। इन्हें आपको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। नंबर 3, ज्यादा निगेटिव सोचना, जिसे ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिससे आज का लगभग 90% युवा प्रभावित है।
और इसकी वजह से ही आप डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद न आना, दिमागी कमजोरी, सर में दर्द जैसी समस्याओं से घिरे रहते हो। यह आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता के लिए कैंसर की तरह है। तो आपको सबसे पहले इन तीनों आदतों को छोड़ देना है, इन्हें अपने अंदर से बाहर निकालना है। और अगर आप यह जानना चाहते हो कि कैसे हम इन तीनों आदतों को छोड़ें, तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप वहाँ से जाकर इसे जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन तरीकों को जानते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी कंसंट्रेशन पावर, अपनी याद शक्ति, अपनी फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च में यह प्रूफ हुआ है कि हमारी लाइफ की ज्यादातर प्रॉब्लम्स की वजह हमारे सोचने का तरीका ही है। हम अपनी लाइफ को अपनी सोच के जरिए ही बदल सकते हैं। जैसे ही हम सोच रखेंगे वैसे ही रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से हमारे शरीर के हर एक अंग समय के साथ बढ़ते और ताकतवर होते जाते हैं, उसी तरह हम अपने दिमाग को भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करा के, थोड़ी सी न्यूट्रिशन देके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को इंक्रीज करता है। एक्सरसाइज का हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया। ग्रुप ए में वो लोग थे जो डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। ग्रुप बी में वो लोग थे जो किसी भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते थे। और कुछ दिनों के रिसर्च के बाद उन्होंने यह पाया कि ग्रुप ए में सोचने और सीखने की क्षमता ग्रुप बी के मुकाबले कई गुना अधिक थी, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन तक ब्लड पहुंचाता है और वही ब्लड ग्लूकोज की मदद से बैड सेल्स को खत्म करता है, ताकि ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और ब्रेन की क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। रूल नंबर 2 है अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद हमारी सोच को बेहतर और प्रोडक्टिव बनाती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि काम के बीच में नींद लेना हमारे टाइम को वेस्ट करता है और हम दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा ने एक स्टडी में प्रूव किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने 2 घंटे के काम के दौरान यदि 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले लेता है, तो उसके कार्य करने की क्षमता 40 से 50% अधिक बढ़ जाती है। दिमाग की क्रिएटिविटी और कार्य करने की क्षमता पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी होती है मात्र 10 से 15 मिनट का रेस्ट। इसलिए काम के समय में आप रेस्ट जरूर लें, वरना आप थका और अपने ब्रेन को डैमेज करते जाएंगे। रूल नंबर 3, ब्रेन एक्सरसाइज। जिस तरीके से शरीर से एक्सरसाइज करके हम अपने शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं, वैसे ही ब्रेन एक्सरसाइज करके हम अपने ब्रेन की ताकत को बढ़ा सकते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए हम पजल या फिर ऐसे क्विज या ऐसे गेम को खेल सकते हैं जिससे हम अपने दिमाग को कुछ अलग तरीके से टास्क देते हैं, कुछ अलग तरीके से कार्य कराते हैं। इसकी मदद से हम अपने दिमाग को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। इसीलिए हम सभी को ब्रेन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। रूल नंबर 4, हमें बचपन से सिखाया जाता है हम सभी का दिमाग एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से कार्य करता है। हमारा दिमाग समय के साथ साथ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारे सोचने की क्षमता के हिसाब से डेवलप होता है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी दिमाग अलग अलग हो सकता है अगर उनको अलग एनवायरनमेंट में रखा जाए। तो आपको अगर अपने दिमाग को तेज करना है तो फालतू की बक या फालतू की बात करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो कुछ नया करते हो, जो हर चीज को अलग नजरिए से देखते हो, कुछ अलग कार्य करते हो, खुद को हमेशा बिजी रखते हो, किताब पढ़ते हो, क्रिएटिव कार्य करते हो। ऐसे लोगों के बीच में रहकर आप अपने ब्रेन को अलग तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हो। रूल नंबर 5 है अच्छी डाइट। हम सभी को अपने दिमाग के लिए अच्छी और हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। हमारे खान पान का हमारे दिमाग पर पूरा असर पड़ता है। किसी ने कहा है कि हम जैसा खाते हैं हम वैसा बनते हैं, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा दिमाग बनेगा। इसीलिए अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आप हरी सब्जियां खाइए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए। ये सारी चीजें आपके दिमाग को न्यूट्रिशन देती हैं। अलसी और ओमेगा 3 हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप इनका सेवन जरूर करिए। दिमाग की पावर को बढ़ाने का अंतिम और सबसे पावरफुल तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग पूरी तरीके से शांत होता है। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे दिमाग को पूरा ऑक्सीजन मिलता है और हमारे दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी, कार्य करने की क्षमता और आध्यात्मिक शक्तियां प्रवेश करती हैं, जिससे हमारे अंदर अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम अलग तरीके से कार्य करते हैं और हम सबसे अलग बनते हैं और हमें यही चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इन सारे तरीकों को आजमाइए
अगर इन तरीकों को आप करते हैं और शुरुआत में बताए गए तीनों कामों को इसके साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप उन तीनों कामों को अपने जीवन से बाहर निकालिए, उसके बाद इन सारे टिप्स को अपनाइए। आपका दिमाग 100% तेज हो जाएगा। आप वापस आकर हमें कमेंट में कहोगे, वाह यार क्या टिप्स बताया है तुमने। दोस्तों, जीवन में हम सभी तेज दिमाग पाना चाहते हैं और आप इन सभी टिप्स के जरिए तेज दिमाग जरूर पा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करो और जो भी रिजल्ट मिले आप हमें कमेंट बताओ। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।